जादू की नगरी की जादुई कहानी। गरीब बच्ची का क्रिसमस। अवंतीपुर नाम का एक शहर था। उस शहर में आयशा नाम की एक लड़की अपनी माँ रूबी के साथ रहती थी। आयशा के घर की हालत बहुत ही बुरी थी। उसके जन्म के बाद उसके पापा का देहांत हो चुका था। उसकी माँ रूबी उसे बहुत कठिनाइयों से पाल रही थी। रूबी उसी शहर के एक बहुत अमीर डेविड नाम के आदमी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती थी। कुछ ही दिन पर क्रिसमस आने वाला था और घर की साफ सफाई करके रूबी बहुत थक जाती थी और घर आकर, आयशा बेटी, मेरे लिए थोड़ा पानी लाना, आज मैं बहुत ही थक गई हूँ। माँ, क्या हुआ? आज बहुत काम था क्या? हाँ बेटा, क्रिसमस आने वाला है तो उसी की साफ सफाई में बहुत थक गई हूँ। माँ, क्या कल मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर आ सकती हूँ? मैंने इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा, मुझे भी आना है। अगले दिन रूबी आयशा को लेकर मालिक डेविड के घर जाती है। डेविड की एक बेटी थी, उसका नाम जिया था। जिया के पास बहुत सारे खिलौने थे। उन्हें देखकर, वाह, कितने सारे खिलौने हैं! मैंने इतने सारे खिलौने कभी नहीं देखे। इनमें से जो खिलौने तुम्हें चाहिए वो ले लो। यह सारे मेरे पुराने खिलौने हैं, अब मैं इनसे नहीं खेलती हूँ। जिया उन खिलौनों के साथ साथ आयशा को अपने पुराने कपड़े भी दे देती है। क्रिसमस वाले दिन आयशा जिया के पुराने कपड़े पहनकर उनके घर जाती है। पार्टी जोर शोर से चल रही थी। वहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ, गिफ्ट्स देखकर आयशा को लालच आ गया और उसने उसमें से एक तोहफा उठाया। ये सब जिया ने देखा। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने आयशा को धक्का दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे सामान को हाथ लगाने की? दूर हटो यहाँ से। ये सब सामान संता के लिए है। तुम जैसे लोगों के लिए हमारे इस्तेमाल की हुई चीजें होती हैं। अब जाओ यहाँ से। इतने में डेविड वहाँ पर आ जाता है और जिया को समझाते हुए कहता है, ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। दोस्ती में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम्हें माफी मांगकर दोस्ती आगे बढ़ानी चाहिए। आयशा ये सब सुनकर वहाँ से चली जाती है और एक कोने में खड़े रहकर रो रही थी। ये सब रूबी देखती है पर वह कुछ बोल ना सकी और वह आयशा को लेकर घर वापस जाती है। माँ, संता क्या होता है और यह हमारे घर क्यों नहीं आता? बेटी, संता एक जादुई आदमी होता है जिसके पास तोहफे, मिठाइयाँ, कपड़े और ढेर सारा सामान होता है और यह अमीरों के घर आता है। माँ, ये इतना सारा सामान कैसे लेकर आता है? उसके पास पीठ पर टांगा हुआ एक जादुई थैला होता है, उसमें ही यह सारा सामान होता है। रूबी आयशा को सोने के लिए बोलती है पर आयशा सेंटा का इंतजार करती है। आयशा, सो जाओ बेटी, सेंटा हमारे घर नहीं आने वाला। माँ, आप सो जाओ, मैं संता का इंतजार करूंगी। मुझे विश्वास है कि वह जरूर आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। आयशा अपनी एक पुरानी डॉल को पैक करके संता के लिए रख देती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरे घर भी संता को भेज दो ना। देर रात इंतजार करने के बाद लगभग 1 बजे आयशा के आंगन में चमचमाती गाड़ी से एक खास आदमी लाल रंग के कपड़े पहने हुए, पीठ पर एक बड़ा सा थैला टांगे हुए आता है। तुम संता हो ना? तुम्हारे कपड़े वैसे ही लग रहे हैं जैसे माँ ने बताया था। हाँ, मैं ही संता हूँ। लेकिन माँ तो कहती है कि तुम अमीरों के यहाँ जाते हो और उन्हें ही तोहफे देते हो, तो तुम यहाँ कैसे आए? हम तो अमीर नहीं है। सांता हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है उनके पास मैं जरूर जाता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लाया हूँ। सचमुच? तुम मेरे लिए तोहफा लाए हो? कहाँ है मेरा तोहफा? मैं तुम्हारा तोहफा बाद में दूंगा। पहले तुम्हें इस गाड़ी में बिठाकर पूरे शहर की सैर करवाता हूँ। गाड़ी हवा में उड़ने लगती है। आयशा ये सब देखते ही रहती है। वो पहली बार ऐसा दृश्य देखकर स्तब्ध ही हो गई थी। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। सांता सबको उनकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग तोहफे देता है
किसी को कंबल, किसी को मिठाई, किसी को कपड़े आदि देता है। तुम सबको पैसे क्यों नहीं दे देते? जिसे जो चाहिए वो खरीद लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं सबको वही सामान देता हूँ जिसे जिस चीज की जरूरत होती है। सामने रोड पर एक आदमी ठंड से कांप रहा था और एक आदमी खाना मांग रहा था। तो सांता उसे एक कंबल देता है और दूसरे को खाना देता है। इन लोगों को इस समय कंबल और खाने की जरूरत थी, ना कि पैसों की, और मैं यही करता हूँ। जिसे जिस चीज की जरूरत है वही देता हूँ। तोहफे देने के बाद सांता आयशा को सारा शहर घुमाता है। उसे बहुत सारी चीजें खाने को देता है। उसके बाद उसे घर पर छोड़ देता है। अरे, तुमने तो तुम्हारा तोहफा मांगा ही नहीं। ये लो तुम्हारा तोहफा। ये एक जादुई बॉक्स है। इसमें तुम हाथ डालकर जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, परंतु वही मांगना जिस चीज की तुम्हें जरूरत है। सांता आयशा को क्रिसमस की बधाई देता है और जाते जाते एक सलाह देते हुए कहता है, भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता है। तुम्हारे दुख के दिन अब दूर हो गए। तुम हमेशा ऐसे ही रहो और हमेशा दूसरों की मदद करो। उस दिन के बाद आयशा और उसकी माँ के सब दुख दूर हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं और लोगों की मदद भी करने लगते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।